एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीडीएस विपिन रावत नहीं रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, एक दुखद खबर मिल रही है इस वक्त। विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं, सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज दोपहर उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बड़ा हादसा हुआ। इसी दौरान सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी हेलीकॉप्टर में सवार थी, अन्य अधिकारी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। सीडीएस विपिन रावत नहीं रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले टोटल न्यूज पर आपको बता रहे हैं, सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। बड़ा हादसा हुआ था तमिलनाडु में और इसी बीच सीडीएस विपिन रावत हादसे का शिकार हो गए थे। जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे वो क्रैश हो गया था। कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत जी, बेहद दुखद खबर, सीडीएस विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, ये आज बहुत दुखद खबर है और भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके जानकारी दी है और बहुत दुख व्यक्त किया है इस घटना पे और बोला है कि उस ट्वीट में कहा गया है कि सीडीएस जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, वो और उनकी पत्नी और उनके अलावा 11 अन्य सदस्य जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो अब नहीं रहे। तो कह सकते हैं कि देश के लिए ये बड़ी दुखद खबर है और जो हमारे तीनों सेना के प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत, उनका निधन हो गया इस हादसे में और ये पूरे देश के लिए जो है एक अपूर्णीय क्षति है। और कह सकते हैं कि देश में पहली बार जो है इस तरह का पद बनाया गया था और जिसको वो सुशोभित कर रहे थे और देश में अगर पहली बार इस तरह का तीनों सेनाओं के समन्वय के लिए कोई पद बनाया गया और उसका नेतृत्व का जिम्मा अगर उनको दिया गया था तो उनकी जो काबिलियत और उनकी जो महारत थी सैन्य क्षेत्र की, उसको देखते हुए ये दिया गया था। और कह सकते हैं कि इस हादसे में देश ने एक अपने वीर सेनापति और मुखिया को खोया है जिसकी क्षति की पूर्ति होना मुश्किल है और पूरा देश इस दुखद खबर से स्तब्ध है। और कह सकते हैं कि जो है चाहे सेना के जवान हो, देश के नागरिक हों या फिर हमारे जो लीडरशिप है देश की, वो सब जो है इस खबर से दुखी हैं इस समय। और ये खबर ऐसे समय में आई है जब आपने देखा होगा कि हमारे जो है कई सीमाओं पर एक साथ हमारे देश के सामने चुनौती है और ऐसे समय में ये खबर आना और भी दुखद हो जाती है हम सबके लिए। कुल 14 लोग इसमें इस हेलीकॉप्टर में सवार थे सुजीत जी। 11 लोग अन्य भी इसमें मारे गए हैं, उनकी भी मौत की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा जो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी जो सेना ने वायुसेना की ओर से जो जानकारी दी गई है, अधिकृत तौर पर जो जानकारी दी गई है, उसमें यही कहा गया है कि इस विमान में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सदस्य इसमें सवार थे और उन सबों की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में निधन हुई। सुजीत जी, हादसे को लेकर कुछ अभी स्थिति साफ हो पाई है? देखिए, अभी कह सकते हैं कि जिस तरीके से वायुसेना ने पहले ही हादसे के बाद जो जानकारी दी थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस पूरे हादसे की जांच की जा रही है और उसकी वजह जो भी होगी वो सबके सामने आएगी। और आज जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ इस हादसे के बाद आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जो है जनरल बिपिन रावत के घर गए थे उनके परिवारजनों से मिलने। उसके बाद सेना प्रमुख नरवणे भी वहां पर मिलने गए थे और फिर जो है आपने देखा कि ये कहा जा रहा था कि संसद के अंदर रक्षा मंत्री आज बयान दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये खबर आई कि कल सदन के अंदर वो बयान देंगे या सरकार अपनी ओर से कोई लिखित बयान देगी। और इसके बाद जो है आज अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी मीटिंग होनी है और जिसको खुद जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि हादसे की वजह क्या रही, किस वजह से हुआ, लेकिन जो हादसा हुआ है वो अब हम सबके सामने है। उससे जो क्षति हुई देश को
वो अपूर्णीय है और जांच में पता चलेगा कि हादसों की वजह क्या रही। सुजी जी, इसके अलावा जानकारी मिल पा रही है कब तक सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी का शव दिल्ली आएगा? कुछ इस पर अपडेट मिल पा रहा है? जैसे वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, वहाँ पर रखा गया था और उसके बाद जो है अभी सभी क्योंकि आपने देखा होगा कि हादसे के बाद जो है जितना बड़ा हादसा था उसमें हेलीकॉप्टर जल गया, वहाँ आसपास जो पेड़ और क्योंकि जंगल में ये गिरा था वहाँ पर भी पेड़ पौधे भी जले हैं और जो हमारे जवान थे या सीडीएस थे उनकी पत्नी थी, ये उसमें देखा गया है कि जो है कई लोगों के शव जो है इस तरीके से जल गए कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब डीएनए के जरिए डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद ही उनकी पहचान हो सकेगी। तो इस तरह कह सकते हैं कि अभी वक्त लगेगा वहाँ से दिल्ली पहुँचने में और पूरा जिस तरीके से उनको एक सैन्य सम्मान और देश की ओर से दिया जाना है वो पूरा अभी समय लगेगा इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और प्रदीप कुमार हमारे साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रदीप, बेहद दुखद खबर, सीडीएस विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वायुसेना ने पुष्टि कर दी है उनकी मौत की। देखिए, बिल्कुल जिस खबर को लेकर लगातार ये आशंकाएं थी कि आखिर ऐसा हो सकता है वही हुआ है और अब जिस तरीके से यहाँ पर ट्वीट सामने आया है रक्षा मंत्री की ओर से भी और इसके अलावा वायुसेना की ओर से भी और काफी भारी मन से ये सूचना दी गई है उनकी फैमिलीज को दुख जताते हुए इस एक्सीडेंट को लेकर और प्रार्थना की गई है जो कि जीपी कैप्टन वरुण सिंह जो कि अभी भी घायल है, यानी इस हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत वो नहीं रहे हैं, ये जानकारी दी गई है। तो ये काफी बड़ी घटना हुई है, जिस तरीके से पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके बाद पूरे देश की निगाहें थी इस हादसे को लेकर आखिर क्या होता है आगे, क्योंकि घायल जो थे उनको रेस्क्यू कराया गया था लेकिन सूचना नहीं मिल पा रही थी और उसके बाद आधिकारिक पुष्टि का इंतजार था। लेकिन अब यहाँ पर इसका औपचारिक ऐलान किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी ट्वीट आया है और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रति संवेदना जताई गई है। तो ये काफी दुखद घटना हुई है क्योंकि ये आशंकाएं लगातार थी और कुछ देर बाद ही जब सीसीएस की बैठक यानी कैबिनेट सुरक्षा मामलों की बैठक होगी तब उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये इशारे मिलने लगे थे जिनमें ही आखिरकार विपिन रावत वो नहीं रहे हैं। जनरल विपिन रावत जो कि सीडीएस जनरल विपिन रावत और अपने कार्यकुशलता अपने गर्म तेवरों के लिए जाने जाते थे और दोनों टू फ्रंट वार की बात हो, अलग अलग चुनौती की बात हो, वो देश का मनोबल हमेशा बढ़ाते रहे। आज वो शख्सियत नहीं रही है। एक एक्सीडेंट जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उनमें उस दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया है। हालांकि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, क्या इसकी वजह रही, इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो कल रक्षा मंत्री का बयान होना है संसद में वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। इससे पहले वायुसेना अध्यक्ष को भेजा गया था, घटनास्थल का उन्होंने दौरा किया था। अब जब ये तस्वीरें सामने आ रही थी तभी ये आशंकाएं देखने को समझने को मिल रही थी कि ये बड़ा हादसा है और इसमें जो हादसा हुआ है शायद ही इसमें सवार लोग बच पाए, ऐसी आशंकाएं शुरुआत से ही जताई जा रही थी। ये आशंकाएं यहाँ पर अब शाम होते होते सामने आ गई हैं। यानी जिस दुखद खबर को टालने के लिए काफी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे थे, कोशिशें चल रही थी और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हॉस्पिटल में भी रेस्क्यू किए गए लोगों को लाया गया। तब तक ये जानकारी सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा वैसे वैसे ये इशारा मिलने लगा था कि कभी न कभी देर सबेर ये दुखद खबर कभी भी सामने आ सकती है। आखिरकार अब देशवासियों को ये जानकारी यहाँ पर दे दी गई है कि जनरल विपिन रावत, सीडीएस जनरल विपिन रावत यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो नहीं रहे हैं। इस हादसे में वो उनकी मृत्यु हो गई है। इसी के साथ एक शोक की लहर देखने को मिल रही है
राजनीतिक हल्के में भी व्यक्ति विशेष लगातार संवेदनाएं जताते हुए दिख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा इसमें इस हादसे में एक जवान अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो उसके लिए स्पीडी रिकवरी की प्रार्थना की गई है। लेकिन इस हादसे में अन्य जो 13 व्यक्ति इसमें जान गंवा चुके हैं, वो काफी दुखद घटना रही है। तो काफी फॉर्मेलिटीज रही है हॉस्पिटल की ओर से और इसलिए काफी वक्त भी लगा है। अब कल इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी रक्षा मंत्री संसद में देंगे। उसके बाद इस पर और अतिरिक्त जानकारी मिलेगी। लेकिन पहली खबर ये देशवासियों के लिए एक बड़े झटके की खबर, जब ये खबर सामने आई थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, MI हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जो जवान हैं वो इस हादसे का शिकार हो गए। और उसके बाद ये खबर जैसे जैसे सामने आई तो तस्वीर साफ होती चली गई और अब ये खबर सामने आई कि सीडीएस जनरल विपिन रावत नहीं रहे हैं, उनका दुखद निधन हो गया है। बिल्कुल, सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों का ही निधन हो गया। इसके अलावा 11 अन्य और हैं जिनकी मृत्यु की पुष्टि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की गई है। ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि आपको सुबह करीब 9 बजे दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए सीडीएस रवाना हुए थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। 11:35 पर एयरफोर्स के सुलूर स्टेशन पहुंचे और महज 10 मिनट बाद यानी कि 11:45 पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन्होंने वेलिंगटन आर्मी कैंप के लिए उड़ान भरी थी। कुल 14 लोग इसमें सवार थे और दोपहर 12:30 बजे कटेरी इलाके के नानछापा छाताराम इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। प्रदीप, बने रहिएगा आप हमारे साथ। सुजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे इनपुट एडिटर, लगातार उनसे भी जानकारी ले रहे हैं। सुजीत जी, जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने से पहले पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी, या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या मौसम की मार थी? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रंजना, अब जो भी हादसे की वजह है वो जब तक जांच नहीं होगी, और एयरफोर्स ने इस मामले में जो है जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद ही वो तथ्य सामने आएंगे, सबके सामने आएंगे कि क्या इसमें क्या वजह रही, क्या किस वजह से ये हादसा हुआ है। और बाकी अभी जिस तरीके से आपने देखा कि एयरफोर्स ने अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी पुष्टि की कि इस पूरी घटना में जो है सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य 11 जो हमारे सेना से जुड़े रहे हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। और साथ में अभी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ट्वीट आया। उन्होंने सीडीएस विपिन रावत के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है और उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। और कह सकते हैं कि जो है ये देश के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। और इस हादसे पर अब देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने भी दुख जताया है। और कांग्रेस नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो अब देश के अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है इस हादसे पे अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि हादसे की क्या वजह रही और क्यों मतलब इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी इस तरह का हादसा क्यों हुआ, क्योंकि सब इस बात का सवाल सभी कर रहे हैं कि अगर डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर था और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था तो इस तरह का हादसा होना अपने आप में सवाल पैदा करता है। और ये सवाल तभी इसके उत्तर मिलेंगे जब पूरी जांच एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो करेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। सुजीत जी, बने रहिएगा। प्रदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक जानकारी ये मिल रही है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी इलाज चल रहा है, क्या स्थिति उनकी पता लग पा रही है? देखिए, ये भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है रक्षा मंत्री ने। और निश्चित तौर पर अभी वो बहादुर जवान जो कि घायल हुआ है अभी तक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। निश्चित तौर पर क्या स्थिति है ये देखना होगा। स्पीडी रिकवरी की प्रार्थना की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये दुर्घटना हुई है,
इसके पीछे क्या वजह रही, इसकी उच्च स्तरीय जांच अब वायुसेना कर रही है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश पहले ही दिए गए हैं, जैसे ये खबर मिली। थोड़ी सी जानकारी जरूर यहाँ पर दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि MI-17V5 ये जो हेलीकॉप्टर है काफी उन्नत किस्म का ये हेलीकॉप्टर है, और जिस तरीके से इसको अपडेट वर्जन में किया गया था समय समय पर, ये काफी VIP हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये MI-8 17 जनरेशन का सैन्य परिवहन संस्करण है, यानी काफी उन्नत किस्म का रशियन हेलीकॉप्टर की सहायक कंपनी खजान हेलीकॉप्टर इसका निर्माण करती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण था, बावजूद इसके जिस तरीके से ये हादसे का शिकार हुआ है, क्या इसकी वजह रही है, बड़े सवाल है। ये जानकारी भी मिल रही है कि रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2008 में ही 80 हेलीकॉप्टरों के लिए कंपनी के साथ करार किया था और अनुबंध किया था, और 36 हेलीकॉप्टर 2013 की शुरुआत में ही आ गए थे। तो ये काफी उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर बावजूद इसके हादसे का शिकार हुआ, क्या वजह रही? क्योंकि जो तस्वीरें और वीडियो हमने देखे हैं वो निश्चित तौर पर डराने वाले हैं। जिसने भी वो देखे हैं वो तभी से प्रार्थना कर रहे थे, वो अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहे थे कि सकुशल वापस यहाँ पर आ जाए जनरल बिपिन रावत और उनके पत्नी जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थी, अन्य जवान, वो उनकी सलामती की दुआएं लगातार की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें और वीडियो सामने आए, वो ये गवाही देते नजर आए कि शायद ही ये उम्मीदें बंधे कि कोई जो इसमें सवार रहा हो वो बच पाए। अब जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की, अपडेट किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री को तमाम अपडेट दिए गए थे जो कि बैठक चल रही थी। अब ये खबर आ गई है शाम तक कि CDS जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। काफी दुखद खबर है ऐसे वक्त जब देश को सबसे ज्यादा उनके अनुभव की, उनके जो गर्म तेवर की उनकी जरूरत थी, इस वक्त हमारे बीच जनरल बिपिन रावत का ना होना निश्चित तौर पर खलेगा। ऐसे वक्त जब सीमा पर चुनौती है, यही मेरा आपसे अगला सवाल था। अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि आज जिन चुनौतियों से देश गुजर रहा है, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर ले, चाहे आप चीन की बात कर ले, और इस बीच अफगानिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ है, उन हालातों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह की चुनौती है, चौतरफा चुनौतियां, चौतरफा सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये जिस तरह का चैलेंज है, और इस चैलेंज के बीच जनरल बिपिन रावत का ना होना बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरह की वो रणनीति बनाते थे, जिस तरह से वो सिचुएशंस को टैकल किया करते थे, अब जब वो हमारे बीच नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हालात सारे अस्थिर हैं। देखिए बिल्कुल, और जनरल बिपिन रावत की कुशल रणनीति कई मौकों पर देश देख चुका है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत ने जिस तरीके से अलग अलग ऑपरेशन में यहाँ पर देश के लिए बड़े बड़े कारनामे किए हैं, वो निश्चित तौर पर काफी याद किए जाएंगे। क्योंकि CDS जनरल बिपिन रावत की बात करें तो उनकी जो पहचान रही है लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर भी उन्होंने लगातार अपना जो योगदान दिया है, वो काफी कम उम्र में ही एक बड़ी पहचान उन्होंने बनाई थी। और जनरल बिपिन रावत ने सैन्य मीडिया रणनीतिक अध्ययन पर अपना शोध भी पूरा किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा और लीडरशिप पर कई लेख वो लिख चुके हैं, और लगातार सुरक्षा के मापदंड पर उन्होंने कई बड़े ऑपरेशन की अगुवाई की है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर घाटी में जो 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई उन्होंने की थी। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व उन्होंने किया था। पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है CDS जनरल बिपिन रावत की। सेना के कई बड़े ऑपरेशन उन्होंने इस दौरान किए। मणिपुर में आपको याद होगा जून 2015 में एक आतंकी हमला हुआ था, हमारे 18 सैनिक शहीद हो गए थे, और उसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। तो ये एक बड़ी कामयाबी उनके खाते में दर्ज है। ये कुशल रणनीति जनरल बिपिन रावत की मानी जाती है कि उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक कुशल रणनीतिकार, एक योद्धा के तौर पर भारत की लगातार साख उन्होंने बढ़ाई है। तब 21 पैरा थर्ड कॉर्प्स की अधीन थी और इसके कमांडर बिपिन रावत थे। इसके अलावा आपको याद होगा 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों और आतंकवादियों को मार गिराया था, और उड़ी में
जो सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुआ हमला था उसका बदला लिया था। तो भारतीय सेना के इस कारनामे के पीछे जनरल बिपिन रावत का एक बड़ा योगदान रहा है। पिछले 4 दशकों में देश की वो सेवा करते रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही वजह है कि उनकी काबिलियत को देखते हुए सीडीएस का जो नया पद बनाया था उसमें सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का जो नया पद बनाया गया था उसमें उनको नेतृत्व दिया गया था। भारतीय सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण कराया गया था और ये काफी महत्वपूर्ण पद साबित हुआ जब उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में पिछले दिनों लगातार एक बेहतर तालमेल के साथ तीनों सेनाओं का संचालन किया। और पिछले दिनों हमने चुनौती देखी, चाहे वो चीन की चुनौती की बात हो, पाकिस्तान की चुनौती की बात हो, 2 फ्रंट वार को लेकर उनके बयान याद कीजिए आप, जब वो जिस जाबाजी के साथ देश का अगुवाई करते हुए अपनी बात रखते थे, एक भरोसा देते थे देश सुरक्षित हाथों में है। आज खुद जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं तो देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति। निश्चित तौर पर एक ऐसे योद्धा की कमी हमेशा देश महसूस करेगा जिसने अपने जाबाज हौसले से भारत को नई ऊंचाइयां दी, नया मनोबल बढ़ाया और साथ ही देश को ये हमेशा भरोसा देते रहे कि देश उनकी अगुवाई में सुरक्षा के मोर्चे पर नई कामयाबी पाएगा, नए हालात से निपटने में सक्षम रहेगा। ऐसे में जनरल बिपिन रावत का ना होना निश्चित तौर पर हर देशवासी को खलेगा, हर देश प्रेमी को खलेगा। बिल्कुल, ये जो क्षति है कभी भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी और जो उपलब्धियां रही हैं प्रदीप सीडीएस विपिन रावत की, वो उपलब्धियां अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करती हैं, उनके संघर्ष को बयां करती हैं, उनकी कुशल रणनीति को बयां करती हैं। किस तरह से वो नब्ज टटोल लेते थे समस्या की, किस तरह से वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक रणनीति तैयार करते थे, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करते थे। कहीं ना कहीं तीनों ही सेनाओं के बीच में समन्वय बने, तीनों ही सेना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाए। वो जिम्मेदारी जो निभा रहे थे, वो जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं थी, इतनी कहा जा सकता है कि बहुत ही मुश्किलों के बीच में वो इन हालातों को संभाले हुए थे। प्रदीप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। सुजीत कुमार भी हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर बने हुए हैं। सुजीत जी, जिन हालातों में सीडीएस विपिन रावत देश में तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बनाए हुए थे, सीमाओं पर जो चुनौती देश इस वक्त फेस कर रहा है उस चुनौती से निपट रहे थे, वो क्षति की भरपाई इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं, सीडीएस बिपिन रावत के निधन से देश ने एक बहादुर सपूत खोया है और एक ऐसे योद्धा को खोया है जो देश की सीमाओं पे की निगरानी के साथ जो बाहरी आक्रमण था उससे कैसे निपटना है उसकी रणनीति तो बनाते ही थे, लेकिन देश के अंदर के भी जो हालात हैं जहां पर आतंकवादी घटनाएं या इस तरह की जो घटनाएं हैं, संवेदनशील इलाके जहां थे, वहां पर भी उन्होंने काफ़ी सूझबूझ से काम लिया। आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई गई थी उस समय भी सेना का वहां पर बड़ा अहम रोल रहा। वहां पर उन्होंने काफ़ी सूझबूझ से अपने वहां पर आपने देखा किस तरीके से धारा 370 हटाने के बाद कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। और दूसरी बात, वहां पर आपने देखा होगा ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत वहां पर आतंकवादियों का किस तरीके से सफाया किया गया। तो देश के अंदर हो या देश के बाहर, सीमाओं पर जिस तरीके से बाहरी आक्रमण या अतिक्रमण हो रहे हैं उससे कैसे निपटा जाए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई और उसके अलावा जो भी चीन की ओर से और बाकी जो आपने देखे होंगे कि लगातार पाकिस्तान बार बार कोशिश करता रहता है, उसकी जो काउंटर इमरजेंसी के एक्सपर्ट वो माने जाते थे, उनका जवाब कैसे देना है उसके लिए उनको महारत हासिल थी। और आपने देखा होगा कि तमाम इन स्थितियों के बावजूद भी
देश की सीमाओं पर जो जवान हैं या जो सैन्य बल है, सैन्य अधिकारी हैं, वो किस तरीके से मुकाबला कर रहे थे। कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि जो है देश के जवान या जो तो देश के सैन्य अधिकारी वहाँ सीमाओं पर डटे थे। वो चाहे पाकिस्तान की चुनौती हो, चाहे चीन की चुनौती हो, सबका डटकर मुकाबला किया और पूरे देश ने देखा, उनकी काबिलियत को देखा। और अब इस घड़ी में आप समझ सकते हैं कि उनके ना रहने से देश को एक वीर योद्धा की जो क्षति है वो पूरी नहीं हो सकती है। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ने भी अभी दुख जताया है और उन्होंने बोला है कि देश ने एक बहादुर सपूत को खो दिया है और पूरा देश सीडीएस की मौत से दुखी है। और हेलीकॉप्टर का जो दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, उससे देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। और कह सकते हैं कि इस तरह की घटना से देश को उभरने में वक्त लगेगा। और जो उनकी रणनीति या जो कह सकते हैं कि जब वो पहली बार सेना अध्यक्ष बने, 27वें सेना अध्यक्ष बने थे 31 दिसंबर 2016 को, उसके बाद जब वो आपने देखा होगा रिटायर हुए, तो देश में एक नया पद का सृजन हुआ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसका जिम्मा जो है बिपिन रावत को मिला था। और कह सकते हैं कि उनकी जो काबिलियत है उसके आधार पर ही देश ने उनको जो है ये मौका दिया था और वो अपने जो कर्तव्य हैं वो बखूबी उसको निभा रहे थे। लेकिन अब एक हादसे ने जिस तरीके का हादसा हुआ, ऐसा लगता है कि उसमें किसी को कोई वक्त नहीं मिला, संभलने तक का वक्त नहीं मिला और पूरा हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया हादसे के बाद। भले ही अभी हमारे एक वीर सपूत इस जो है हादसे की वजह से लड़ रहे हैं, उनका जो है इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री ने उनके परिवारजनों को भी जल्द शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है, उनसे बात की है। तो कह सकते हैं कि इस हादसे ने जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया और इतना बड़ा हादसा और पूरा देश इस हादसे से अभी तक। जी, रोकना चाहूंगी आपको सुजी जी। जैसलमेर मूव कर रही थी, एकदम से मौसम खराब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है। आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला है वो भी नज़र नहीं आता। बीकन के बावजूद भी, एंटी कोलिजन बीकन, ना पहाड़ी नज़र आती है ना पेड़ नज़र आते हैं। और हम जो फ्लाइंग करते हैं हेलीकॉप्टर वाले, वो विजुअल कांटेक्ट करते हैं, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। आमतौर पे जब क्लियर वेदर हो तो हम 2000 मीटर ऊपर, 2000 फुट ऊपर की उड़ान करते हैं, पास के से ऊपर से या पहाड़ों से ऊपर से। लेकिन अगर मौसम ख़राब हो जाए तो यू हैव टू गेट डाउन टू मेंटेन विजुअल कांटेक्ट। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो। 2 इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या ख़राब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान का नहीं बचा सकता। तीसरा जो है पायलट एरर, मुझे नहीं लगता ये पायलट एरर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है, उच्च दर्जे के पायलट को चुना जाता है। ये देश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटका है। बिपिन रावत बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स की मॉडर्नाइजेशन में जुड़े हुए थे, फोर्स की इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस को प्रमोट करने में लगे हुए थे। सारे ही इलाके से, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या चाइना के खिलाफ है, उससे वाकिफ़ थे। बार बार पाकिस्तान और चाइना को वार्न करते थे कि अगर किसी प्रकार से हिंदुस्तान को ललकारा तो हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर खुशी की लहर हो गई होगी पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर और ख़ास करके वो आतंकवादी आंखों के अंदर जो बिपिन रावत के रडार पर थे। सर, जिससे बताइए एक बार आप वहाँ पर फंस गए थे, क्या है उस एरिया में? बेटे वो एरिया में ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, डीप रवीन्स हैं, घने जंगल हैं और कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। ओके, तो सर सिचुएशन ऐसी बनी हुई जिसको जिस तरह सामने
टोटल फ्लाइंग टाइम जहाँ से वो टेक ऑफ हुआ टू वेलिंगटन हेलीपैड, जिमखाना हेलीपैड, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर 33 मिनट्स उस इलाके में रहा। जब 71 में मैं उस इलाके में फंस गया था तो हम तकरीबन 45 मिनट रहे उस इलाके में, और फिर हमको हमारी खुशकिस्मती थी, हमको एक सड़क नज़र आई और हमने उस सड़क के ऊपर तीनों हेलीकॉप्टर को उतार दिया। और बाद में देखा कि वो सड़क नहीं थी, वो डिसयूज दमन एयरपोर्ट था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि आप जब लैंड भी कर रहे थे आपको ये नहीं पता था कि आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो, एक सड़क पे लैंड कर रहे हो। वेदर आगे भी और पीछे भी दाएं बाएं में एकदम से ख़राब हो जाता है माउंटेन्स में। फ्लाइट से पहले उनकी हर प्रकार से 3 प्रकार की ब्रीफिंग हुई होगी। पहले उनके स्क्वाड्रन कमांडर ने ब्रीफिंग दी होगी पूरे मिशन के बारे में। दूसरा, उनकी वेदर मेट ब्रीफिंग होती है। मेट ब्रीफिंग में मौसम कैसा है सलूर के ऊपर जहाँ से टेक ऑफ होना है, जिमखाना में कैसा मौसम है जहाँ पे लैंड करना है वेलिंगटन जिमखाना, और तीसरा एन रूट मौसम कैसा है। और अगर फिर लास्ट में ATC क्लियरेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो किसी हालत में आपको क्लियर नहीं करता अगर उसको किसी भी अंदेशा हो कि मौसम ख़राब है। और जो VIP भी है वो आमतौर पे 99% पायलट का जो डिसीजन होता है उसको कबूल करते हैं, तो वो जानते हैं कि पायलट जो है बड़े उच्च दर्जे के हैं, वो ना तो अपनी जान को ना हमारी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये तमाम ब्रीफिंग के बाद ये हादसा हो गया। और ऐसे हादसे में आमतौर पे 2 वजह से, एक तो हेलीकॉप्टर में बड़ा फ्यूल होता है, तो जैसे ही टकराता है तो आग लग जाती है फ्यूल, सो बर्न इंजरीज होती हैं। दूसरा, क्योंकि आप काफ़ी स्पीड में उड़ रहे हो, एकदम से ऐसे रुकावट होती है तो आपके ये चेस्ट का एरिया है, इसके अंदर जो फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है और लिवर है वो टीयर हो जाते हैं। आपकी बॉडी सही भी है, लेकिन हमारे अपने स्टेशन में बगडोगरा में 2-3 क्रैश हुए जहाँ पे पायलट्स की डेथ हुई। बाहर ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बर्न इंजरीज में भी दी थी, लेकिन उनका हार्ट टीयर हो चुका था या लंग टीयर हो जाते हैं। सर प्लेन बिल्कुल ठीक था आपके साथ, तो उसमें कोई खामी नहीं है? लगता है कि शायद उसमें खामी नहीं थी, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि वो बैड वेदर का शिकार हुआ है। को आप सुन रहे थे रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल को अभी आप सुन रहे थे। संभावना जताई जा रही है कि खराब मौसम के कारण ये हादसा हुआ हो। प्रदीप कुमार हमारे साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता बने हुए हैं। प्रदीप, अभी हम रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल को सुन रहे थे जिन्होंने कई सारी संभावनाएं जताई, लेकिन पर्सनली उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि खराब मौसम का हेलीकॉप्टर शिकार हुआ है। जिस एरिया में उड़ान भर रहा था वहां कोई ऐसी जगह थी ही नहीं जहां इमरजेंसी लैंडिंग हो सके। तो जांच का विषय है कि आखिर क्या वजह रही कि ये इतना उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर वो गिर गया, और जिस तरीके से हादसे का शिकार हुआ उसकी तस्वीरें आई, उसके बाद से ही आशंका है कि शायद इसमें सवाल लोग जिंदा बच पाएंगे या नहीं, बड़े सवाल थे। ग्रुप कैप्टन वरुण अभी भी घायल है और उनका इलाज चल रहा है वेलिंगटन हॉस्पिटल में। एकमात्र जो जीवित बचे हैं इसकी पुष्टि हुई है। खुद रक्षा मंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है, जानकारी दी गई है, वायुसेना की ओर से ट्वीट की जानकारी दी गई। CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत जो 11 जवान वो इस हादसे का शिकार बने हैं, तो एक बड़ी दुखद घटना, लिहाजा इस पर हम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। जो CDS के तौर पर कामकाज है उसकी समीक्षा हो रही है। जनरल बिपिन रावत ने जो छाप छोड़ी है, गहरी छाप, एक कुशल रणनीतिकार योद्धा के तौर पर उनके कामकाज की है। अब निश्चित तौर पर उनके जाने के बाद एक नए सिरे से चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है, व्यक्तिगत क्षति इसको बताया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया है, एक दुखद दिन आज का उन्होंने इसको बताया है। दुख जताते हुए सांत्वना दी है परिवार को, अन्य जवानों के परिवारों के प्रति दुख जताया गया है। तो एक दुखद घड़ी में देश एकजुट नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि पूरा देश दुख की घड़ी में एकजुट है, और दुख जताते हुए राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया है। इसके अलावा अन्य व्यक्ति विशेष भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इस दुखद घड़ी में देश एकजुट नजर आ रहा है जब जनरल बिपिन रावत, CDS जनरल बिपिन रावत जो एक कुशल रणनीतिकार योद्धा के तौर पर उन्होंने भारत की एक ऐसी रणनीति व्यूह रचनाएं तैयार की हैं जो समय समय पर भारत को यहाँ पर एक ऐसे
देश की श्रेणी में खड़ा करने में कामयाब रही है। जो एक पलटवार करता है, यानी दुश्मन को उसको घेर कर वहां पर जवाब देता है। और म्यांमार में एक सफल रणनीति सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर जो रणनीति बनाने में भूमिका रही है जनरल बिपिन रावत की, ये पूरे देश ने देखी है। लिहाजा उनके जाने के बाद आज हर कोई शोक में है, गम में डूबा हुआ है। और ये आशंकाएं लगातार जो पहले से हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद से जताई जा रही थी, आखिरकार शाम होते होते ये दुखद समाचार आया है। निश्चित तौर पर उनके परिजनों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, पूरे देश के लिए एक ऐसी घड़ी जो अपने योद्धा को याद कर रही है। उनके पुराने कारनामों के पन्ने पलटकर अब उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो जवान इसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनको भी, उनके परिवारों के लिए सांत्वना जताई जा रही है। व्यक्ति विशेष लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। ये ऐसा वक्त है जो दुखद है। निश्चित तौर पर इसकी भरपाई लंबे वक्त तक नहीं हो पाएगी। जनरल बिपिन रावत जैसा कुशल रणनीतिकार योद्धा निश्चित तौर पर अब काफी मशक्कत होगी CDS के लिए। ये निश्चित तौर पर एक ऐसा वक्त है जब मुश्किल वक्त आप कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सीमा पर चुनौती है और दूसरी तरफ एक कुशल रणनीतिकार योद्धा आज भारत ने खो दिया है। बिल्कुल, एक कुशल रणनीतिकार भारत ने खो दिया है। और ये मान के चले प्रदीप के हम तो जिस दुख को झेल रहे हैं, हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो हम जानते हैं, हमारा देश जानता है। लेकिन दुश्मनों में खुशी जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से वो चेताया करते थे पाकिस्तान को, चीन को, आतंकियों के आकाओं को, जो दो टूक कहा करते थे कि भारत हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है, हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, वो आवाज, वो बुलंद हौसले, वो कहीं ना कहीं हमसे छूट गए हैं। देखिए, बिल्कुल। और जनरल बिपिन रावत के ना होने से निश्चित तौर पर जो फर्क पड़ने वाला है इन तमाम चीजों पर, क्योंकि ऊंचाई वाले स्थान की बात हो या फिर पहाड़ों पर लड़ाई की बात हो, उसके कुशल रणनीतिकार योद्धा के तौर पर जनरल बिपिन रावत की पहचान रही है। ऐसे में चीन चुनौती का मुकाबला करने की बात हो, टू फ्रंट वार की बात हो, जनरल बिपिन रावत ने अपने बयानों के जरिए देश को हमेशा भरोसा दिया है कि भारत हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। टू फ्रंट वार को लेकर तो उनका बयान बड़ा चर्चित रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की तैयारियां हमेशा रही है और जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो मुकाबला किया जाएगा। तो ये दुश्मन देशों के लिए भी एक आगाह करने वाला एक ऐसा बयान होता था जिससे पूरे देश को भरोसा होता था सुरक्षित हाथों में देश की सुरक्षा। और ऐसे में जनरल बिपिन रावत जैसे कुशल रणनीतिकार योद्धा वो एक ऐसी व्यूह रचना तैयार करते थे अपने अन्य सैन्य साथियों के साथ जो काफी कारगर रहती थी। और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र होता है, या फिर आप देखिए तो म्यांमार में जिस तरीके से विद्रोहियों को उनके गढ़ में वहां पर सीमा पार जाकर मौत के घाट उतारा गया था, तो इसमें जनरल बिपिन रावत की कुशल रणनीति ये मानी गई थी। इसके अलावा अजीत डोभाल के साथ जो टीम बनी हुई है, जो NS से है, उसमें जनरल बिपिन रावत एक ऐसे कुशल रणनीतिकार माने जाते रहे हैं जिन्होंने कई व्यूह रचनाओं में अपना अहम योगदान दिया है। लिहाजा ये कमी भारत को अब हमेशा खलती रहेगी उनके ना होने के बाद। निश्चित तौर पर उनके योगदान को हर कोई याद कर रहा है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। बिल्कुल, हर कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और हर कोई उन्हें याद कर रहा है। अपूर्णीय क्षति है ये देश के लिए और इसे भर पाना भी नामुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। प्रदीप, क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर यहाँ पर दुख जताया है। जो बिपिन रावत नहीं रहे, इसको व्यक्तिगत क्षति प्रधानमंत्री ने कहा है। तो निश्चित तौर पर जब हमने देखा है कई बार कई बैठकें कवर करने का मौका मिला सुरक्षा से जुड़ी हुई, और खासतौर से आपको याद होगा जब चीन की चुनौती वहां पर देखने को मिली लद्दाख में, तब जनरल बिपिन रावत जैसे योद्धा बार बार वहां पर देश को ये भरोसा दिलाते रहे कि भारत हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। और गलवान घाटी में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला था जब भारतीय जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद
जनरल बिपिन रावत लगातार रणनीतियां बनाते रहे और उसके बाद भारतीय जवान वहां डटे रहे, दौरे किए गए। जनरल बिपिन रावत मोर्चे पर जाकर, अग्रिम मोर्चे पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। तो ये जो उनकी रणनीति रही और ये जो उनका जज्बा रहा, इसको पूरे देश में देखा है, पहचाना है। और यही वजह है कि जनरल बिपिन रावत जो कि एक थल सेना अध्यक्ष के तौर पर कुशल रणनीतिकार बनकर उभरे थे और उसके बाद सीडीएस जैसा महत्वपूर्ण पद, पहला पद सर्जन हुआ और उसके बाद जिम्मेदारी दी गई जनरल बिपिन रावत को। उन्होंने एक बेहतर कुशल रणनीति के साथ तीनों सेना के बीच समन्वय स्थापित किया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक बेहतरीन छाप छोड़ी है। लिहाजा उनके न होने का आज सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र विशेष को नुकसान होने जा रहा है तो वो हमारी सुरक्षा को होने जा रहा है। हमारी सीमाओं पर जिस तरीके से चुनौतियां हैं, वहां पर एक ऐसे कुशल रणनीतिकार योद्धा को आज हमने खो दिया है जो हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम था। लिहाजा उनके न होने का दुख जताते हुए जो राजनेता उनको करीबी से जानते हैं या जो जिन्होंने उनके कामकाज को देखा है, और मुझे याद आता है वो पल जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत पहली बार जब उनको कमान सौंपी गई थी सीडीएस बनने के बाद, वो जो कार्यक्रम था जो कि रक्षा मंत्रालय के बाहर हुआ था साउथ ब्लॉक में, वो निश्चित तौर पर एक यादगार कार्यक्रम इसलिए बन गया था। जनरल बिपिन रावत जिस अंदाज में वहां पर रूबरू हुए थे हम मीडिया कर्मियों से, वो काफी जोशीला था और कहीं न कहीं भरोसा पूरे देश को देते नजर आए थे कि वो एक सक्षम एक सेना अध्यक्ष के तौर पर जो उन्होंने काम किया, सीडीएस के तौर पर वो देश को नाउम्मीद नहीं होने देंगे। और उसी के साथ उन्होंने जब कमान संभाली थी तो हल्के फुल्के अंदाज में उनका जो जज्बा और देश के प्रति जो समर्पित भाव वो करीब से देखने का मौका मिला था। तो ऐसे योद्धा का ना होना वाकई देश के लिए एक कमी और एक ऐसी कमी जिसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। निश्चित तौर पर पूरा देश आज इस गम में गमज़दा है और याद कर रहा है जनरल बिपिन रावत के अलग अलग कारनामों को, उनके योगदान को, 4 दशक के आर्मी के उनके कैरियर को। और ऐसे वक्त उनका ना होना जब सीमा पर चुनौतियां हैं, निश्चित तौर पर ये कमी लंबे समय तक खलती रहेगी। बिल्कुल, ये कमी लंबे समय तक खलती रहेगी और पूरा देश दुख व्यक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस हादसे की जानकारी दी और दुख जाहिर किया। साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दुख जाहिर किया है। आपको बता दें कि इस बीच अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से ट्वीट भी आ रहे हैं। तमाम राजनेता ट्वीट कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुख जाहिर किया है। जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी भी अब हमारे बीच नहीं रही है और तमाम देश के दिग्गज ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन परिस्थितियों पर किस तरह से सीडीएस बिपिन रावत ने मोर्चा संभाला हुआ था, हर कोई उनके शौर्य को याद कर रहा है।